हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 15.1 का क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे कहा गया है कि उदाहरण 13 को देखिए और इसमें हमें दो पार्ट दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट में कहा गया है कि निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को करते हैं, उसके बाद हम सेकंड पार्ट को करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमें ये एक सारणी दिया गया है। तो इसमें जो ये आप खाली स्थान देख रहे हैं, हमें इसको पूरा करना है, यानी कि प्रायिकता बताना है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारा घटना है जो कि दो पासों की संख्याओं का योग है। तो इनका ही प्रायिकता हमें इसमें बताना है। ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन में हमें उदाहरण 13 को देखने के लिए कहा गया है, लेकिन मैं आपको इसे समझा देता हूं। तो देखिए, इसमें क्या है हमारा कि दो पासे हैं। तो जब हम दो पासों को एक साथ उछालेंगे तो दोनों पासों पर कुछ ना कुछ संख्याएं आएंगी। मान लीजिए कि पहले पासे पर 1 आ गया और दूसरे पासे पर 3 आ गया। इसी तरह से जब आप दोबारा से दोनों पासों को एक साथ उछालेंगे तो दोबारा से दोनों पासों पर कुछ ना कुछ संख्याएं आएंगी। मान लीजिए इस बार पहले वाले पासे पर 4 आ गया और दूसरे वाले पासे पर 2 आ गया। तो इसी तरह से दोनों ही पासों पर टोटल 36 अलग अलग परिणाम देखे जा सकते हैं। ये मैं आपको यहाँ पर लिख के समझाऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपने सॉल्यूशन में कुल परिणाम को लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कुल परिणाम में हम क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले हम जो दो पासे हैं उनको एक साथ उछालेंगे तो हमारा क्या आ सकता है। एक तो हमारा पहले वाले पासे पर 1 आ सकता है और दूसरे वाले पासे पर भी 1 आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा जब दोबारा से हम दोनों पासों को उछालेंगे तो हमारा पहले वाले पासे पर 1 आ सकता है और दूसरे वाले पासे पर 2 आ सकता है। इसी तरह से एक बार और उछालेंगे तो पहले वाले पासे पर 1, दूसरे वाले पासे पर 3 आ सकता है। इसी तरह से 1 और 4 आ सकता है और 1 और 5 आ सकता है। इसी तरह से 1 और 6 आ सकता है, क्योंकि 6 से ज़्यादा तो संख्याएं नहीं होती हैं पासे पर। ठीक है, तो इसीलिए हमारे 6 तक आ सकते हैं। इसके बाद जब हम दोबारा से उछालेंगे पासे को तो पहले वाले पासे पर हमारा 2 आ सकता है, दूसरे वाले पासे पर 1 आ सकता है। फिर से जब उछालेंगे तो पहले वाले पासे पर 2 आ सकता है, दूसरे वाले पासे पर भी 2 आ सकता है। इसी तरह से फिर से उछालेंगे तो पहले वाले पासे पर 2 और दूसरे वाले पासे पर 3। इसी तरह से 2 और 4 आ सकता है, 2 और 5 और 2 और 6 आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी तक हमने ये 12 परिणाम लिख दिए हैं और ये 12 जो हैं ये सभी अलग अलग परिणाम हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, अब हम फिर से जब पासों को उछालेंगे तो पहले वाले पासे पर 3, फिर दूसरे वाले पासे पर 1 आ सकता है। इसी तरह से 3, 2, 3, 3। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से 3 और 4 आ सकता है, 3 और 5 और इसी तरह से 3 और 6 आ सकता है। फिर से जब हम उछालेंगे तो अब हमारा पहले वाले पासे पर 4, दूसरे वाले पासे पर 1 आ सकता है। फिर 4, 2 आ सकता है, 4, 3 आ सकता है, 4, 4, 4, 5 और 4, 6 आ सकता है। फिर से उछालेंगे तो पहले वाले पासे पर 5, दूसरे पासे पर 1 आ सकता है। फिर 5, 2, 5, 3, 5, 4 और 5, 5 और इसी तरह से 5, 6 आ सकता है। फिर से जब हम उछालेंगे तो पहले वाले पासे पर हमारा 6 आ सकता है, दूसरे पासे पर 1, फिर 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 और 6, 6 आ सकता है। तो टोटल हमारे इतने सारे अलग अलग परिणाम दोनों पासों पर आ सकते हैं और ये सारे परिणाम हमारे अलग अलग हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारे कुल परिणाम है और ये टोटल 36 हैं, इन्हें आप गिन भी सकते हैं। तो ये हमारे क्या हैं, कुल परिणाम।
तो इस तरह से हम इनको ब्रैकेट में लिख देंगे। अब देखिए इसको हम सारणी को पूरा करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये हमारा 2 है और ये क्या है, हमारा घटना है दो पासों की संख्याओं का योग। यानी कि जब हमने दो पासों को एक साथ उछाला तो पहले वाले पासे पर और दूसरे वाले पासे पर जो संख्याएं आई हैं उनको अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा 2 आएगा। इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो देखिए हमें जैसे कि पता है ये हमारे टोटल 36 परिणाम है। तो हम इसमें ये देखेंगे कि हमारे कितनी बार ऐसा हो सकता है कि दोनों पासों पर ऐसी संख्याएं आए जिनको जोड़ने पर 2 आ जाए। तो देखिए सिर्फ यही आप एक परिणाम देखेंगे, यानी कि सिर्फ यही हमारा एक तरीका है जिससे दोनों पासों पर संख्याओं का योग 2 आ जाए। इसके अलावा इनमें से कोई भी तरीका आप देख लीजिए, यानी कि कोई भी परिणाम आप देख लीजिए, कभी भी हमारा दोनों पासों पर संख्याओं का योग 2 नहीं आएगा, सिर्फ इसको छोड़ करके। ठीक है, तो हमारा कितना अनुकूल परिणाम है, यानी कि कितने ऐसे तरीके हैं जिससे दोनों पासों पर संख्याओं का योग 2 हो जाए? तो सिर्फ हमारा एक ही ये तरीका है। ठीक है, यानी कि हमारा अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, ये 1 है तो इसीलिए 1 हो जाएगा, और बटे में हमारा क्या होता है, कुल परिणाम। तो कुल कितने परिणाम हैं, 36। तो इसीलिए हमारा दोनों पासों पर संख्याओं का योग 2 होगा। इसकी प्रायिकता 1/36 हो जाएगी। तो ये तो हमें पहले से ही सारणी में लिख करके दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें बताना है कि दोनों पासों को जब हम एक साथ उछालेंगे तो उन पर जो संख्याएं आएंगी उनका योग 3 होगा। इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो इसके लिए अब हम ये देखेंगे कि हमारे कितने ऐसे तरीके हैं, यानी कि कितने ऐसे परिणाम हो सकते हैं जब दोनों पासों पर संख्याओं का योग 3 हो जाए। तो देखिए एक तो हमारा ये हो सकता है, यानी कि पहले पासे पर 1 आ जाए और दूसरे वाले पासे पर 2 आ जाए, तो हमारा दोनों का योग 3 हो जाएगा। इसके अलावा एक ये भी हो सकता है, देखिए पहले वाले पासे पर 2 आ जाए और दूसरे पासे पर 1, तो भी हमारा दोनों संख्याओं का योग 3 हो जाएगा। इसके अलावा और किसी तरीके से हमारा दोनों पासों पर संख्याओं का योग 3 नहीं हो सकता, यानी कि 1, 2, यानी कि 2 हमारे सिर्फ ऐसे परिणाम है जिससे दोनों पासों की संख्याओं का योग 3 हो जाएगा। यानी कि ये 2 है तो इसीलिए अनुकूल परिणाम 2 हो जाएगा और बटे में हमारा कुल परिणाम 36। तो इसीलिए 2/36 ये हमारा हो जाएगा 3, यानी कि संख्याओं का योग 3 हो जाए, इसकी प्रायिकता 2/36 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अब इसको करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा तो आप बाकी का खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम 4 को करते हैं, यानी कि दोनों पासों पर संख्याएं जो आएंगी उनका योग 4 होगा। इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो देखिए इसके लिए हम देखेंगे कि कितने ऐसे परिणाम हो सकते हैं, यानी कितने ऐसे तरीके हो सकते हैं जिनसे संख्याओं का योग 4 हो जाए। तो एक तो हमारा ये हो सकता है कि पहले पासे पर 1 आ जाए और दूसरे पासे पर 3 आ जाए, तो हमारा 4 हो जाएगा। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि दोनों पासों पर 2-2 आ जाए, और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि पहले पासे पर 3 और दूसरे पासे पर 1 आ जाए, यानी कि 1, 2, 3 हमारे ऐसे परिणाम होंगे, यानी कि 3 तरीके होंगे। तो इसीलिए इसकी प्रायिकता हमारा 3/36 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद इसी तरह से 5 की क्या प्रायिकता हो जाएगी? तो देखिए 5 हमारा, यानी कि संख्याओं का योग 5 हो जाए, इसके कितने तरीके हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसीलिए इसकी प्रायिकता 4/36 हो जाएगी। इसी तरह से 6 की प्रायिकता बताएंगे तो इसका हमारा कितने तरीका हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 और एक 5, यानी कि इसकी प्रायिकता 5/36 हो जाएगी। तो आप इसमें देख सकते हैं एक पैटर्न बन रहा है, 1/36, 2/36, 3/36, यानी ऊपर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से चल रहा है। ठीक है, इसके बाद 7 की प्रायिकता बताएंगे तो 7 के कितने तरीके हो सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 6 ऐसे परिणाम है जिनसे दोनों पासों पर संख्याओं का योग 7 हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए हमारा इसकी
प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो ये हमारी हो जाएगी 6/36। अब इसके बाद 8 की प्रायिकता बताएंगे, यानी कि दोनों पासों पर संख्याओं का योग 8 हो जाए, इसके लिए कितने तरीके हो सकते हैं। तो देखिए, एक ये हो सकता है हमारा कि पहले पासे पर 2 आ जाए, दूसरे पर 6 आ जाए, तो 1 2 3, एक ये 4 और एक ये 5, यानी कि इसमें हमारा अनुकूल परिणाम 5 हो जाएगा और कुल परिणाम 36। तो ये तो हमें पहले से ही दिया हुआ है। इसके बाद 9 का देखेंगे, तो इसके लिए हमारा एक ये तरीका हो सकता है, एक ये 2 हो गया, एक ये 3 और एक ये 4, यानी कि 9 की प्रायिकता 4/36 हो जाएगी। इसी तरह से 10 की बताएंगे, तो इसके लिए हमारा एक ये हो सकता है, एक ये 2 और एक ये, यानी कि 3, तो इसीलिए इसकी प्रायिकता 3/36 हो जाएगी। और फिर इसके बाद 11 की बताना है, तो 1 2, यानी कि 11 की प्रायिकता 2/36 और 12 का देखिए सिर्फ एक ही है, इसीलिए 12 की प्रायिकता 1/36 हो जाएगी। तो ये हमारा था फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, यानी कि फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब देखिए सेकंड पार्ट को करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमसे क्या कहा गया है कि एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 है, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? सकारण उत्तर दीजिए। तो देखिए, इसको ध्यान से समझिए। एक विद्यार्थी है जो ये कहता है, यानी कि जो ये तर्क देता है कि यहाँ पर कुल 11 परिणाम है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 परिणाम है। तो वो कहता है कि इसीलिए सबकी जो प्रायिकता होगी, यानी कि इन सबकी जो प्रायिकता होगी वो 1/11 होगी। तो क्या वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है, यानी कि उसका तर्क सही है या गलत है, ये हमें बताना है। तो ये तो हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए, ये जो हमारे परिणाम है, इसमें देखिए 2 की प्रायिकता 1/36 है, 3 की 2/36, 4 की 3/36, यानी कि ये जो परिणाम है इनकी प्रायिकता सारी अलग अलग है। ठीक है, तो इसीलिए इन सब का, यानी ये जो परिणाम है इन सब की प्रायिकता 1/11 होगी, ये सही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम अपने आंसर में लिख देंगे कि हमसे पूछा है कि क्या आप इस तर्क से सहमत हैं, तो हम लिखेंगे नहीं, हम इस तर्क से सहमत नहीं है। इसका कारण भी बोला है देने के लिए, तो लिख देंगे कि जो हमारे ये 11 परिणाम है ये समप्रायिक नहीं है। समप्रायिक को हम समसंभावी भी कहते हैं। तो इसीलिए सेकंड का आंसर हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि नहीं। क्यों नहीं? इसका कारण भी लिखेंगे, क्योंकि ये 11 परिणाम समप्रायिक नहीं है। तो इस तरह से हम सेकंड पार्ट का आंसर लिख के दिखा देंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।